हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 2 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो 21,391 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी बिहार कांस्टेबल की, बिहार सिपाही भर्ती की, तो उसी के ऊपर आज हम सब डिस्कस करेंगे कि शेष बचे हुए जो आपका 35 दिन बचा हुआ है उसमें आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, क्योंकि ये लास्ट समय में भागम भाग बहुत होगा और आपका एग्ज़ाम खराब होने का 100% चांस है। तो उसको कम करने के लिए, उसके सीक्वेंस को कम करने के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ और आपको क्या करना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा A to Z, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए, शेष बचे हुए 35 दिन में क्या करें। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो पहले समझते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछेगा आपको, आपके टोटल मार्क्स होंगे 100। अब बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि पहले सर ये ही बता दीजिए कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आपका जो 80 से 75 यानी 75 से 80 जनरल मेल की बात हो रही है। अगर आप नंबर ला लेते हैं 100 में से तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा हाई है। अब ये क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पे भी डिपेंड करता है। अगर इजी पूछेगा तो कट ऑफ ऑलरेडी हाई जाएगा, थोड़ा हार्ड पूछेगा तो कट ऑफ कम रहता है, ठीक है। पर आप इतना समझ लीजिए कि लगभग 80 क्वेश्चन तक आपको सही करना है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को आप सही ढंग से डिस्कस करेंगे हम, और उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100 रहेगा। तो मैंने क्वेश्चन देखा 1 अक्टूबर 2023 का, ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन मैं देखा। तो उससे मैं सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन को अरेंज किया हूं कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से विषय से कितना प्रश्न आया है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस करके हम सब ये पता करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में हम सबको ज़्यादा टाइम देना है। अभी आप सब यही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ना अभी रामायण भी निकालेंगे अपना और उसको रटना शुरू कर देंगे। तो उनको ये बता दें कि रामायण रट के अब एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि 1 अक्टूबर 2023 को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो गया, उसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो विज्ञान से पूछे गए थे, 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत बड़ा वेटेज है साइंस का। आप समझ रहे हैं, विज्ञान आपको छोड़ना ही नहीं है कोई भी कीमत पे, ठीक है। अभी मैं आगे योजना भी बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ेंगे। दूसरा पॉलिटी सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है। समान हिंदी से 10 क्वेश्चन थे, जनरल इंग्लिश से भी 9 क्वेश्चन आए हुए थे, ज्योग्राफी से 9 क्वेश्चन आए हुए थे। प्रश्नों के हिसाब से टॉप 5 ये थे। उसके बाद इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन था, करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट अफेयर्स बढ़ते घटते रहेगा, फिर भी नॉर्मली 5 क्वेश्चन आप एवरेज मान के चल सकते हैं। गणित से 7 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से भी 3 क्वेश्चन थे और रीजनिंग का 2 क्वेश्चन था। तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी से आप क्या सीखे? इस स्ट्रैटेजी का मतलब ये है, अब अगर मैं एस्पिरेंट रहूंगा, मैं इस चीज की तैयारी करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले साइंस ही कंप्लीट करूंगा और टॉप 5 को कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना कि मैं रीजनिंग पे टूट पड़ूंगा, क्योंकि रीजनिंग में 2 मार्क्स का है, स्टैटिक जीके में 3 मार्क्स का है। तो ये दोनों पे तो मैं बिल्कुल भी उलझने वाला नहीं हूं। इसके अलावा ये जब स्टैटिक जीके और रीजनिंग वैसे भी मानसिक वाला है, तो उसमें अब आप बहुत बच्चे क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन रीजनिंग है, ये सोचेंगे कि नहीं इसको भी नहीं छोड़ना है, और एक मोटा ऐसा किताब लेके आएंगे पता नहीं कहाँ से, और फिर बनाएंगे हर एक चैप्टर इसका 2 क्वेश्चन के लिए। और साइंस में जहाँ पे टाइम देना चाहिए उसको छोड़ देंगे, उसको लगेगा कि इससे हमको सब आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा टाइम साइंस पे खर्च करना है, क्योंकि 28 क्वेश्चन है आपके। उसके अलावा पॉलिटी, समान हिंदी, समान इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, गणित आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं और भी बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कौन सा बुक का इस्तेमाल करना है। पर मैं इस क्वेश्चन का एनालिसिस करके ये समझाना चाह रहा था कि आपको रीजनिंग और स्टैटिक जीके या गणित पे ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, ठीक है ना। आपको समान ज्ञान पे टाइम खर्च करना है, जिसमें विज्ञान भी आते हैं, पॉलिटी भी आते हैं, ज्योग्राफी भी आते हैं और इकोनॉमिक्स और इसके अलावा हिस्ट्री भी आते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट ही आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर देगा, लगभग 60%। इसलिए मैं इस एनालिसिस को समझाना चाह रहा था कि रीजनिंग पे कम टाइम देना है आपको। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप एक एक किताब को बनाएंगे, तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा, मतलब आपका एग्जाम निकल जाएगा और आप घर में बैठे रहेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको साइंस यानी समान अध्ययन वाले विषय पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, बशर्ते रीजनिंग और गणित पे या स्टैटिक जीके पे उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है।
बचे हुए 35 डे में यानी 35 दिन का रणनीति क्या होना चाहिए। ज़्यादातर लोग अध्ययन करने पे बिलीव करेंगे, पर मुझे लगता है कि एग्जाम जैसे ही नज़दीक आ जाए आप प्रैक्टिस सेट पे रिलाई कीजिए। ठीक है, तो 60% आपको प्रैक्टिस करना है और 40% टॉपिक वाइज स्टडी करना है। ठीक है, अब ये टॉपिक वाइज स्टडी का मतलब क्या हुआ, देखिए चूंकि हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन आया हुआ था, वो 7 क्वेश्चन ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से था और उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है ना, तो वो मैं टॉपिक आपको हर रोज दूंगा अगले 35 दिन तक। फिलहाल 60% प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो प्रैक्टिस सेट आपको बाजार में मिल जाएगा, कोई भी ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का आता है, फिर बहुत सारे टीचर निकालते रहते हैं, एडुटेरिया का आएगा आपका, बहुत सारे टीचर निकाले हुए होंगे, आप उनका प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको बनाइए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाया कीजिए, उससे काफ़ी प्रश्न आने की संभावना होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन, यानी पीछे जो एग्जाम हुआ है उसको जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको लेना है, दोनों बनाना है। ठीक है, मॉडल सेट भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। 60% आपको प्रैक्टिस करना है, यानी दिन में अब से 35 दिन तक आपको 3 सेट लगभग बना जाना है। ठीक है, यानी आप जितना घंटा स्टडी करते हैं, 8 घंटा अगर पढ़ते हैं तो उसमें लगभग 5 घंटा आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, बहुत ही बेनिफिट करेगा एग्जाम के टाइम पे। और 40% टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, टॉपिक हर रोज मेरे तरफ से दिया जाएगा, वही टॉपिक आपको अध्ययन करना है, ज़्यादा इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप वो सारा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ 35 डेज के बाद जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो आप खुद कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ आया था क्वेश्चन। इसलिए मैं ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ, मैं भी बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके बैठा हुआ हूँ, तो मुझे भी समझ है कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो 60% प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा प्रैक्टिस करना है, एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिस, और एग्जाम के जब टाइम आ जाए तो उस टाइम अध्ययन कम कीजिए, कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुगल में अकबर का जन्म बार बार नहीं होगा, एक ही बार होता है और एक ही बार मृत्यु होता है, तो आप उसी को बार बार पढ़े जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में लाइए। तो 60% प्रैक्टिस करेंगे आप, लगभग 3 क्वेश्चन यानी 3 सेट आपको बनाना है। 3 सेट कितना हो गया, 100 मार्क्स का होता है, तो 300 क्वेश्चन आप डेली बनाए, उसका जब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस इज सो इंपॉर्टेंट, आप जब सेट बनाएंगे आप देखेंगे कहाँ कहाँ गलती किया है। ठीक है, आप कहाँ गलती किए हैं उसको आप देखें, बुक के लास्ट में दिया रहता है आंसर की, उससे जब आप मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। बाकी ये 40% टॉपिक वाइज मैं स्टडी करवाऊंगा अगले 35 दिन तक, वो मैं अभी आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो आपको 60% ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है और 40% जो है आपको हर रोज टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब स्रोत पे आते हैं, यानी बुक्स, कौन सा बुक्स आपको रखनी चाहिए। तो बुक्स कौन सी रखें, तो समान ज्ञान के लिए जिसमें इतिहास, राज व्यवस्था यानी पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और भूगोल, ये 5 सब्जेक्ट सिर्फ आपको इस बुक से पढ़ना है, सामान्य ज्ञान अगले 35 दिन तक। टोटल क्वेश्चन जो कवर होगा आपका 61 क्वेश्चन, आप यहीं से निपटा देंगे। ठीक है, इतिहास, राज व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान और भूगोल, इसी से मैं टॉपिक दूंगा आपको। सुबह 6 बजे सुबह टॉपिक मिलेगा आपको, अभी आगे और भी बात करनी है। ठीक है, और आपका हर रोज टेस्ट होगा रात के 9 बजे। ठीक है, उसी टॉपिक से, तो एक टॉपिक का भी अध्ययन हो जाएगा। अगर आप एक भी दिन अगर छोड़ेंगे होमवर्क सीरीज को, फिर आगे आपको चल के दिक्कत होगा। तो होमवर्क सीरीज मैं शुरू करूंगा कल से। ठीक है, तो उसमें देखिए आपको ये वाला बुक जरूर कंप्लीट करना है। ठीक है, सामान्य ज्ञान, और मैं बताऊंगा कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा कि रट लीजिए तो रट लीजिएगा। आप सब रटना नहीं है, मैं आपको एक एक करके टॉपिक वाइज इसलिए बोल रहा हूँ कि टॉपिक दूंगा तो आप आराम से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें 5 विषय कंप्लीट हो जाएंगे आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विज्ञान और भूगोल। टोटल आपका 61 क्वेश्चन, यानी 100 में से 61 क्वेश्चन यहीं से आपके मिल गए। ये सामान्य ज्ञान के बाद आते हैं दूसरे कुछ सब्जेक्ट पे, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग कहाँ से करें। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैथ के लिए एक बुक ले लीजिए, उसको पूरा बना लीजिए, हिंदी के लिए बुक ले लीजिए पूरा, इंग्लिश के लिए पूरा, तो आप बनाते ही रह जाएंगे, क्योंकि 35 दिन में इतना तो हो नहीं पाएगा। तो बेस्ट सबसे अच्छा जो है मैथ, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, जिसमें टोटल 28 क्वेश्चन आपका कवर होगा। इसके लिए कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉडल सेट, जो कि मैं बोल चुका हूं पहले, 60% प्रैक्टिस। तो मैथ वहीं से बनाएंगे, कोई भी आपको इधर उधर किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है आपको, मैथ के लिए भी, हिंदी के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी, क्योंकि रीजनिंग का वैसे भी 2 क्वेश्चन है। तो ये 4 जो सब्जेक्ट हैं आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा 35 दिन। आप बोलेंगे कि हाँ ये ट्रिक जो है ये काम किया है। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक मैं नहीं बता रहा हूँ मैथ के लिए, ना हिंदी के लिए, ना इंग्लिश के लिए, ना रीजनिंग के लिए। बस आपको जो प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे,
ठीक है, जो मार्केट में आएगी उसको बनाना है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाएंगे आप, यानी पिछले साल का प्रश्न पत्र जरूर बनाएंगे, जो कि पीछे कई सालों से पूछा है, कम से कम 5-6 साल वाला जरूर बना ले। ठीक है, तो ये हो गया 28 क्वेश्चन, यहां से आपका कवर हो जाएगा। आइए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें आप 2 चीज करेंगे। क्या क्या? तो माई रिवीजन क्लास वीडियो मेरे चैनल पे जाएंगे, ठीक है, वहां पे रिवीजन क्लास का पूरा सीरीज है, रिवीजन करवाया गया है करंट अफेयर्स का, जनवरी 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक। अक्टूबर का मैं ऐड कर दूंगा और नवंबर का भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दोनों का मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। आपको एक एक करके देखना है। टोटल मात्र 20 वीडियो है, आपको 20 देख लेना है अच्छे ढंग से। ठीक है, उससे बहुत सारे प्रश्न टीचर वाले में भी आए थे और बिहार पुलिस में भी आएंगे, इसलिए आपको जनवरी से सितंबर तक बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन वो बड़े काम का है। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे। इसके अलावा अगर आपको संतुष्टि नहीं है रिवीजन क्लास के वीडियो से, तो आप एडुटेरिया या स्पीडी में से कोई एक बुक ले लें। दोनों में से एक ही बुक लेना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक बुक ले लें, स्पीडी भी ले सकते हैं, एडुटेरिया भी ले सकते हैं, दोनों में से एक लेकर के आप पढ़ लें। ठीक है, बाकी रिवीजन क्लास वाला वीडियो आपको करंट अफेयर्स का करना ही करना है, वो मैं होमवर्क में भी दूंगा। तो 8 क्वेश्चन उससे कवर हो जाएंगे, तो टोटल ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बचे हुए 35 डेज में रोज क्या करना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और ये लास्ट चर्चा होगा। तो सबसे पहले डेली क्या करें? तो डेली कम से कम 8 से 9 घंटा आपको पढ़ना है, जिसमें से 5 घंटा कम से कम प्रैक्टिस करना है, 60% प्रैक्टिस, और 40% अध्ययन करना है टॉपिक वाइज। तो पहला नंबर देखिए, मेरे द्वारा सुबह 6 बजे 26 अक्टूबर से यानी कल से आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। बुक रहेगा सामान्य ज्ञान लूसेंट। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है वो उससे भी रहेगा टॉपिक। इसके अलावा करंट अफेयर्स का जो रिवीजन क्लास चल रहा है, रिवीजन क्लास का जो प्लेलिस्ट है उससे भी आपका टॉपिक रहेगा। तो ये 3 टॉपिक आपको फॉलो करना है। तो सुबह 6 बजे आपको टॉपिक मिल जाएगा, वही टॉपिक आपको दिन भर पढ़ना है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, डेली दिए हुए टॉपिक से रात 9 बजे टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि सही मूल्यांकन हो सके। आप सही गाइडलाइंस में पढ़ेंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो सुबह 6 बजे आपको टॉपिक मिलेगा, एक्यूरेट 6 बजे मैं आपको टॉपिक दूंगा कल से, बिहार पुलिस के लिए टॉपिक। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा उस टाइम। और हमारे वीडियो से भी बहुत सारे टॉपिक रहेंगे, जैसे रिवीजन क्लास का रहेगा और एनसीईआरटी का रहेगा, इकोनॉमिक्स और साइंस का। तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट आपको अभी से 35 दिन तक फॉलो करना ही करना है, जिसमें एनसीईआरटी आधारित साइंस, ये जो 1 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो एनसीईआरटी आधारित साइंस में करवा रहा हूं उससे कम से कम 10 से 11 प्रश्न लड़े थे। ठीक है, तो अभी तो मात्र उसका 22 टॉपिक ही हुआ है, जिससे 11 प्रश्न आ चुके हैं। आगे तो और भी ज्यादा होंगे टॉपिक, 35 दिन में तो बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाएंगे। तो सोच सकते हैं कितना प्रश्न लड़ने की संभावना हो सकती है। और एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स का मात्र अभी 4 टॉपिक में पढ़ाया हूं। अंतर्राष्ट्रीय समझौता, उससे 3 क्वेश्चन लड़े हुए थे, जैसे सार्क के बारे में पूछा हुआ था। ठीक है, आसियान के बारे में पूछा गया था। तो आप एक बार एनसीईआरटी का दोनों प्लेलिस्ट फॉलो करके देखें, देखिएगा आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। तो आपको डेली क्या करना है, 6 बजे टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक के अलावा आपको कुछ इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। लूसेंट बुक उठाइएगा, उससे जो टॉपिक मिला है उसको आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, और रात में 9 बजे टेस्ट देंगे। टेस्ट में जितना भी मार्क्स आया आप कमेंट करेंगे, कम आए अधिक आए उससे कोई मतलब नहीं, कमेंट करेंगे। उसके बाद मैं आप अगर कोई गाइडलाइंस चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 2 प्लेलिस्ट जो है एनसीईआरटी आधारित साइंस का, एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स का, ये दोनों फॉलो करना है। और तीसरा प्लेलिस्ट आपको रिवीजन क्लास जो करंट अफेयर्स का करवाया गया है वो फॉलो करना है। और आप 80 नंबर जो है, 75 से 80 नंबर कटअप को पार कर लेंगे, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप चलेंगे तो आपका एक रिजल्ट पक्का है, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। लेकिन अगर आप अभी अपना दिमाग लगाएंगे इधर उधर तो फिर कोई बात नहीं, मेरा अपना काम होता है, मैं अपना स्ट्रैटेजी बताया, आप मेरे से बेहतर जान सकते हैं तो आप अपना स्ट्रैटेजी लगा लीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह 6 बजे आपको टॉपिक मिल जाएगा बिहार पुलिस का, और रात में 9 बजे टेस्ट भी देना है आप सबको उसी टॉपिक का। तो आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ऑल द बेस्ट। 35 डेज में एक भी दिन अपसेंट नहीं होगा। छठ पूजा आ जाए, दीपावली आ जाए, ईद आ जाए, बकरीद आ जाए, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब रहना चाहिए। ठीक है, फेस्टिवल है उसको आपको सेलिब्रेट करना है, उसके बाद अपना पढ़ाई पे वापस से
आ जाना है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट करके पूछिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।